You're welcome. 5 मिनट बाद है तो you would have been like शांति प्रिया. कितने बदतमीज हो आप। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। Excuse me, are you calling me a thief? नो, चोर तो बहुत छोटी सी बात है आपके लिए। आप तो आदमी के वेश में चप्पलधारी महिषासुर हैं। Sorry, what's a महिषासुर? Educate yourself. Please educate yourself in being nice. एक तो as a responsible citizen of this society, I try to be helpful by putting out a fire safety hazard, and you are blaming me about it. आपने इतने बड़े बड़े शब्द इंग्लिश के यूज कर लिए, इसका मतलब यही नहीं है कि आप सही हो गए हैं। अच्छा तो मैडम, तो आप बता दीजिए कैसे मैं आपको समझाऊं? Why you guys behaving so hectically? Because I tried to help her and she's blaming me. इसने हेल्प करी है, लेकिन इसने मेरी धूप बुझा के हेल्प करी है। निखिल, meet my cousin पूनम। Sorry, hi पूनम। इतने सारे बड़े बड़े इंग्लिश के वर्ड्स आते हैं तो परमिशन वर्ड भी सीख लो। May I? No, you cannot. पागल, it's very common. पूरा लाइक शादी से पहले सब बड़े डेयरिंग है यार। तो तुझे क्या लगा था कि तुझे देखने सह परिवार एक शर्माता हुआ लड़का आएगा, फिर तू कांपती हुई चाय लेकर आएगी, फिर वो तेरे हाथ की बनी हुई चाय पिएगा, फिर उसके बाद तुम दोनों एक दूसरे को देख के शर्माओगे, फिर तुम्हारा रिश्ता पक्का हो जाएगा, फिर शादी से एक रात पहले तू जल जाएगी और फिर हॉस्पिटल में आके वो तुझे बोलेगा कोई बात नहीं पूनम, मुझे हक है। ये लगा था तुझे? नो दीदी, मुझे जलना नहीं है। आई नो ये सब थोड़ा अनकॉमन है और स्ट्रेंज है तेरे लिए, बट तू जितने लोगों से मिलेगी, बात करेगी, तुझे लोगों का माइंडसेट समझ में आएगा। तू एक काम कर, समझ ले तू शक्कर है और घुलना मिलना शुरू कर दे, इससे इट विल बिकम ईजियर। आई थिंक यहाँ के लोग ना कुछ ज़्यादा ही घुले मिले हुए हैं। जैसे आपका वो पड़ोसी मिस्टर बैचलर्स एंड हग्स, कैसे आके एकदम से मेरे गले पड़ गया। निखिल, निखिल देख वो ना ऑनेस्टली मिसअंडरस्टैंडिंग थी। आई डोंट ब्लेम हिम, क्योंकि इस शहर में हग करना इज वेरी नॉर्मल, वेरी कैजुअल, इट्स अ पार्ट ऑफ द कल्चर। कल्चर के नाम पे आप अजनबी को हक कर लेंगे? हमारा कल्चर दोनों हाथों को जोड़ने में है, उसका मुझे लग रहा है कल्चर ही पंक्चर है। मैं देखती हूँ कोई। कौन है? दीदी वही शैतान की पुड़िया है जिसकी बात कर रहे थे। निखिल क्या कर रही है पूनम? दरवाजा खोल। Hey, hi पूनम। Hi पूनम। I just saw Arshita's parcel at the reception, so I thought. पहली बात तो आप प्लीज़ दहलीज पे खड़े होके बात मत करिए, अंदर आ जाइए। चेंज हो गया पूनम का लग रहा है। पानी लीजिए। मेरी दादी ने कहा है कि घर आए शैतान को भी पानी पूछना चाहिए। आप तो फिर भी तू खीखी कर रही है ना? तेरे सारे पार्सल अपने घर लेके जाऊंगा मैं आपसे। पहली बार तेरी टक्कर ही कोई आई है जो तुझे चुप करा सकती है। लव इट। चलो, I need to go. You guys carry on. ओए, लंच खाया था? नहीं यार, I think I'll just heat up some pizza or something. मिस्टर निखिल, एक तो आप फिर दहलीज पे खड़े होकर बात कर रहे हैं, अंदर आइए। मैंने ये पराठे बनाए थे। पूनम क्या कर रही हो? शेर घास नहीं खाते। अगर इस आदमी ने घर का बना हुआ खाना खा लिया तो मेरा नाम बदल देना, मैं इसके 6 महीने का रेंट दूंगी। हर्षिता से कहना 6 महीने का रेंट रेडी रखे। I'll return this. See you. पूनम, हाँ ब्रो प्लीज वो छोटा तौलिया ले आएगी। हाँ थैंक यू। आजा। ये लो। थैंक यू। पराठे शराठे क्या बात है।
हर्षिदी आप रेजर यूज कर रहे हो? आपको पता है ना इससे बाल मोटे और डबल स्पीड से आते हैं। क्या लॉजिक है? अगर ऐसा होता तो मैं इसे अपने सर पे यूज करती ना, टू हैव थिकर हेयर। वो पता है ना नीता पार्लर वाली क्या कहती है? क्या कहते हैं? सिर्फ वैक्सिंग करवानी है, वैक्सिंग के सिवा कुछ नहीं करवाना। ओके, तो वैक्सिंग में बाल रूट से पुल होता है, ठीक है? वीनस में सरफेस से रिमूव होता है, तो जो मिडिल वाला पार्ट है वो ब्लंट लगता है, बट इट्स द सेम हेयर। ओह, दिस इज सो इजी यार। 3 स्टेप्स, सो सिंपल। सबसे पहले गीला किया, ग्लाइड किया, जस्ट रिंस इट, मॉइस्चराइज इट। सी हो ना? एक्चुअली मुझे ट्राई करना है ये। पता ना मुझे। ये ले। थैंक यू, you're welcome. अरे आ रही हूँ। हाय, हाय। थैंक यू। खाली डब्बा ऐसे थोड़ी वापस करते हैं। सॉरी, आई डिडंट नो यार। मतलब पहले आप अंदर तो आ जाओ दहलीज के। तो सॉरी। आप आए हो तो अब खाना खा के चले जाओ। क्या बात है? पूनम बड़ी पू, वाह! I'm noticing some changes. आपने ही बोला था ना कि चीनी की तरह घुल मिल जाओ। Sweet. अच्छा, तो यही मैच होता है इसके साथ तो। ऐसे निखिल की पार्टी तो 8 बजे, कुछ ज़्यादा जल्दी रेडी नहीं हो गई है एक्साइटमेंट में? हाँ? आई डोंट लाइक बीइंग लेट। Oh, अच्छा, if you want me to come home late after the after party, I can totally do that because then. पागल हो जाओ, गो। क्या? नहीं, बता ना। एक दिन 6 हट्टे कट्टे लोग दादी से बदला लेने के लिए आ गए और दादी उनके पीछे लोमड़ी की तरह दौड़ी दांत से काटने के लिए। दादी गई तो आशा के साथ थी पर लौटी निराशा के साथ। उनके 32 के 32 बताशे भगवान को प्यारे हो गए और उस दिन से दादी का नाम पड़ गया ना दंतवंती मिश्रा। Oh shit, Daddy lost her part-time job. You know what, Poonam? I think you should take your Dadi's legacy forward. Actually, I can totally visualize Poonam running behind all of those hot Bandra boys in this dress behind them for a bite. Correct, Poonam? But you know what? There's one more thing about my dadi. She taught me a very valuable lesson. Every time I try to criticize, judge or laugh at someone for being who they were, she made me stand in front of the mirror and said, the flaws that you see in others are a reflection of who you are. तुम लोग को आसान लगता है ना उस पे हंसना जो तुम्हारे जैसा नहीं है,
बट कभी ये सोचा कि अगर तुम ऐसे लोगों से घुलते मिलते रहोगे जो तुम्हारे जैसे हैं, तुम लाइफ में क्या सीखोगे, कैसे आगे बढ़ोगे? इसीलिए ना बहुत आसान होता है, बहुत कंफर्टेबल लगता है दूसरे पे हंसना और अपने बारे में बेटर फील करना। थैंक यू फॉर द पार्टी निखिल, बट आई टेक योर लीव नाउ। सॉरी यार, मैंने ज़्यादा बोल दिया वहाँ पे। इफ़ यू वांट आई विल अपोलोजाइज टू योर फ्रेंड्स। पार्टी तुमने नहीं खराब की, उन्होंने खराब की। यू आर राइट यार, हर किसी का अपना एक कंफर्ट जोन होता है और उसमें रहना बहुत आसान होता है। जब तक निकलेंगे नहीं तब तक कैसे समझ आएगा कि और क्या हो सकता है। मेरी ना मम्मी की भी एक ऐसी स्टोरी है। उनका कंफर्ट जोन था सलवार कमीज़, साड़ी। शी लव्ड इट, शी वॉज ऑलमोस्ट पैशनेट अबाउट इट। एक दिन मैंने बर्थडे में उनसे बोला कि मम्मी आप प्लीज़ एक बार जीन्स ट्राई करके देखो ना। उन्होंने ट्राई की, शी फेल इन लव अगेन। मतलब इतना कंफर्टेबल लगा उनको। पॉकेट्स पहली बार देखी उन्होंने, दिमाग ख़राब हो गया। पर ना जितना लोग कभी मेरी फटी हुई जीन्स पहनने पे नहीं हंसे थे ना, उनके जीन्स पहनने पे हंसे। फिर कीर्तन पहुंच गई जीन्स और कुर्ती पहन के। ओह माय गॉड। जो सारी आंटियाँ उन पे हंस रही थी ना, उन्होंने भी जीन्स ट्राई किया एंड दे ऑल्सो लव्ड इट। यू जस्ट टुक अ स्टैंड, ओके, लाइक अ दादी। वैसे क्या हुआ उनका, दादी के दांतों का क्या हुआ फिर? उन्होंने हमारी ज़मीन बेच के सोने के दांत लगवा लिए। It's not real, ना? वैसे कैसी रही आफ्टर पार्टी? सिर्फ बात कर रहे थे, ओके। हाँ, स्टार्टिंग यही बोलने से होती है। जैसे कि ये बोलने से होती है कि रेज़र यूज़ करने से बाल थिक आते हैं, ग्रोथ बढ़ जाती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। Yeah, actually, I tried it and it's a myth. So do try Venus Razor for soft and smooth skin. Go and check the link in the description below for more information. वैसे अगर दादी ने वीनस रेज़र यूज़ किया होता तो उनका नाम क्या होता? ना बालवंती मिश्रा। For a daily dose of entertainment, please subscribe to RVCJ.